Hello bachcho, let's read this question. Question says that Hardy-Weinberg principle is the. इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है और उसके अकॉर्डिंग हमें डिफरेंट ऑप्शन दे रखे हैं. ऑप्शन ए स्टेबल एलएल फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन. ऑप्शन बी जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इवॉल्विंग पॉपुलेशन. ऑप्शन सी वेराइंग एलील फ्रीक्वेंसी in a population. Option D phenotypic structure of a non-evolving population. इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग की कंसेप्ट होगा. की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. तो ये प्रिंसिपल किसने दिया था? हार्डी-विनबर्ग ने. तो उनके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा था, उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कहा है एल ऑफ द जीन, एल ऑफ अ जीन, एल of a gene frequencies in a population. Frequencies in a population are stable. यानी कि जीन पूल में एलील की जो फ्रीक्वेंसीज होती है, जीन पूल में एलील की फ्रीक्वेंसी और एलील फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कांस्टेंट होती है. क्या होती है? कांस्टेंट. अगर तो जीन एलील्स में या तो डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे या रिसेसिव. तो ये सारे क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं इक्वल टू 1. इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं. यानी कि एल की फ्रिक्वेंसी कांस्टेंट रहती है. ये प्रिंसिपल दिया था हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल. इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन मार्क करेंगे होगा ऑप्शन ए स्टेबल एलएल फ्रिक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन. बाकी ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएंगे. ऑप्शन बी जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ एन इवॉल्विंग पॉपुलेशन. जेनेटिक स्ट्रक्चर इवॉल्विंग पॉपुलेशन ये हार्डी-विनबर्ग के प्रिंसिपल में नहीं था. ऑप्शन सी वेरिंग एलील फ्रिक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन. तो फ्रिक्वेंसी वेरिंग नहीं होती, कांस्टेंट होती है. ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी फेनोटाइपिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन. तो जो पॉपुलेशन इवॉल्व ही नहीं है उसके फेनोटाइपिक स्ट्रक्चर के बारे में हार्डी-विनबर्ग ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी थी. तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा. करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए. दिस इज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन फॉर दिस क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.